हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर का जो न्यू वाला मैगजीन आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। पहला, शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है। ये स्टेटमेंट गलत है। शांभवी चौधरी बिहार के समस्तीपुर सीट से युवा सांसद बनी है। आरजेडी को 4 सीट मिला है। ये स्टेटमेंट सही है। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए। ये भी स्टेटमेंट गलत है। बिहार से 1 निर्दलीय सांसद चुने गए, पप्पू यादव। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन बी सही है। अभी हाल ही में बिहार के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था। उसमें जदयू और बीजेपी 12 सीट जीती थी, लोजपा 5 जीती थी, कांग्रेस 3, हम पार्टी 1, सीपीआई 2 और निर्दलीय 1 थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकेंड, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी पटना ने एमओयू किया है पेट्रॉस विश्वविद्यालय जो ग्रीस में है उसके साथ। पेट्रॉस विश्वविद्यालय ग्रीस में जो है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत कथनों का चयन करें। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो चुनना है। पहला है, बिहार से 5 महिला सांसद चुनी गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लवली आनंद, शांभवी चौधरी, मीसा भारती, बीना देवी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ये 5 महिला सांसद इस बार लोकसभा चुनाव में जीती है। सेकेंड है, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि बिहार में कुल मतदान 56.19% हुआ है। इसमें से मेल 53.27% और फीमेल 59.39%। तो महिला का योगदान ज़्यादा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है, सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाला गया। ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार में सबसे अधिक नोटा वोट गोपालगंज में डाला गया, पटना साहिब में सबसे कम डाला गया था। कुल नोटा वोट बिहार में 2.07% डाला गया है। इसका स्टेटमेंट 3 गलत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं प्रभाकर नंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार में बकरी स्पर्म बैंक स्थापित किया जा रहा है बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी स्पर्म बैंक स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन 6, सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल को अधिग्रहण किया है निरानी शुगर्स लिमिटेड ने। निरानी शुगर्स लिमिटेड के द्वारा सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल को अधिग्रहण किया गया। क्वेश्चन 7, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 8, बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? बिहार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। क्लीन एयर ऐप बिहार। क्वेश्चन 9, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फणीश्वर नाथ रेणु का 100 साल बाद जो पुस्तक आया उनका विमोचन किए हैं। क्वेश्चन 10, बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसद का उनके क्षेत्र से सही मिलान करें। लवली आनंद, ये शिवहर क्षेत्र से जीती है। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से जीती है। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जीती है। बीना देवी वैशाली से जीती है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से। ये 5 महिला अभी सांसद बनी है बिहार से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। इसमें पहला, बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है। गलत। बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है, कांवर झील, नागी, नकटी। सेकेंड है, नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है। गलत। नागी भी मानव निर्मित है, दोनों का दोनों मानव निर्मित रामसर स्थल है। थर्ड है, कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है। गलत। कांवर झील तो रामसर स्थल है लेकिन ये कहाँ है? बेगूसराय में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, आईजीएमएस परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? आईजीएमएस परिसर में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13,
77वें राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना के माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? पटना के माही श्वेतराज ने तीन स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन 14, जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में अररिया जिला प्रथम स्थान पर रहा है, अररिया। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? ये भागलपुर हावड़ा है, पटना टाटानगर है और गया हावड़ा। ये तीनों का तीनों बिहार से शुरू होता है। अभी नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन का प्रिंट अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? प्रधानमंत्री ने 6 नए वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई थी। क्वेश्चन 17 है, भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? अभी पूर्णिया में जो स्पर्म सेंटर स्टेशन खोला गया है, इसको ए ग्रेड दिया गया है, ए ग्रेड। क्वेश्चन 18, बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 19, गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? गया में पितृपक्ष मेला जो होता है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 20, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? सुशील कुमार मोदी के बारे में बताना है। पहला है, ये पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे। ये स्टेटमेंट सही है कि पटना सेंट्रल से पहली बार ये जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का वह अध्यक्ष थे और लालू प्रसाद महासचिव थे। ये स्टेटमेंट गलत है, लालू प्रसाद अध्यक्ष थे और सुशील मोदी महासचिव थे। थर्ड स्टेटमेंट है, श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी। ये भी स्टेटमेंट गलत है, श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू लीला नाम का बुक लिखा था। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4, पहली बार 2005 में वह उप मुख्यमंत्री बने। ये स्टेटमेंट सही है, इसमें सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। बिहार आईआईटी कानपुर की मदद से ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी करने वाला राज्य बन गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला है, ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्रभूमि है। ये स्टेटमेंट सही है कि बिहार में कुल 4526 आर्द्रभूमि है। स्टेटमेंट 3, हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोगों को प्राथमिकता दी गई है। ये स्टेटमेंट गलत है। हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है हरित अवसंरचना को, जिसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसको 24.65% दिया गया है और सतत भूमि को सिर्फ 14% दिया गया। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लास्ट स्टेटमेंट है, हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है। ये स्टेटमेंट सही है कि हरित बजट में 8 प्राथमिकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22, 33वां सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 33वां सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप आयोजित किया गया था देहरादून में। 23, बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है। यह किस जिला में है? यह सीमेन स्टेशन जिसको ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, ये पूर्णिया जिला में है, पूर्णिया। 24, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन कोलकाता में किया गया था। 25, बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पुरुष शिशु मृत्यु दर 26 है और महिला शिशु मृत्यु दर 29 है, तो महिला का ज़्यादा है। ये गलत हो गया। बिहार में 2013-14 में बाल कल्याण बजट की शुरुआत किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है कि बिहार में बाल कल्याण बजट का शुरुआत 2013-14 में किया गया था। थर्ड है, बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिहार बजट का सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को जाता है। 2022-23 में बच्चों को प्रति व्यक्ति व्यय 5131 रुपया है। ये गलत है। 2022-23 में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 9131 रुपया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें से पूछ रहा कुल कितने कथन सत्य हैं? केवल 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26, किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है वित्त समिति के सदस्य के रूप में।
27 कजरा जो लखीसराय में है, सौर ऊर्जा परियोजना का कुल लागत क्या है? कजरा लखीसराय सौर ऊर्जा परियोजना का कुल लागत है 1470 करोड़ रुपया, 1470 करोड़। क्वेश्चन 28 बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला विभाग है जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग। 29 पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं को जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? इसमें 4 सदस्य हैं। 30 नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया? नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर दर्ज किया गया गया रेलवे पुलिस स्टेशन, गया रेलवे पुलिस स्टेशन। 31 कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने L&T के साथ सहमति की है? ये संगठन है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने संगठन किया है L&T के साथ। 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये लिखे हैं अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी ने। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें से पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन सी। 33 वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था पटना में। 34 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया? डायल 112 सेवा का उद्घाटन 6 जुलाई 2022 को किया गया। 35 बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना है या बनी है? ये बने हैं मानवी मधु कश्यप। 36 किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? ये हैं उदय कुमार ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। 37 सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबल पर तिरंगा लहराया है? माउंट किनाबल पर तिरंगा लहराए हैं, ये मलेशिया देश में है। मलेशिया देश में माउंट किनाबल पर्वत है। 36 PM ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? PM ई बस सेवा योजना में बिहार के 6 शहरों को शामिल किया गया है। 39 बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास का प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है। 40 नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार का स्कोर क्या था? उसमें बिहार का स्कोर 57 था, 57। 41 मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की वाहियता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? ये जिम्मेदारी दी गई है राइट्स लिमिटेड को, राइट्स लिमिटेड। 42 निम्नलिखित में कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें से नहीं है देवेश चंद्र ठाकुर, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान इसमें आमंत्रित किए गए हैं। 43 बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ बन रहा है राजगीर में। 44 बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया DGP बने हैं आलोक राज। 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024-25 में बिहार आकस्मिकता निधि में 5,000 करोड़ रुपया है, गलत है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया नहीं है, यहाँ भागलपुर है। थर्ड स्टेटमेंट है मेनुलक हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर BCCI द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसी स्टेडियम को फिर से रीडेवलप किया जाएगा, गया में नहीं बनाया जाएगा। तो इसका कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, सभी कथन गलत हैं। 46 निम्नलिखित में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया बिहार सरकार को। 47 बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसला को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। ये 65% आरक्षण बढ़ा दिए थे, जिसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। 48
नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थल कुल की संख्या कितने हो गए? भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल 82 हो गए हैं। 49 निम्नलिखित में कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वां रैंक पर है? इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वां रैंक IIT पटना का है, IIT पटना। 50 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किए हैं पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। ये था सेट 1 का 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।